इंपॉर्टेंट है थियोरेटिकली, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली, परफेक्ट एक होता है इलास्टिक, एक होता है इलास्टिक सप्लाई, एक होता है इन इलास्टिक सप्लाई, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। मुंह से बाहर निकाल दो बेटा, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो, मैं बोल रहा हूं आपको, ध्यान दो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक होता है इलास्टिक सप्लाई व्हेन द इलास्टिसिटी इज मोर देन वन, एक होता है इन इलास्टिक सप्लाई व्हेन द इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। लेस देन वन का मतलब the percentage change in quantity supplied will be less than the percentage change in price। कह रहा प्राइस चेंज हुआ 10% से, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हुई बट 8%, 9%, 4%, एनीथिंग लेस देन द चेंज इन प्राइस, तो लो है इलास्टिसिटी, आप ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, रिएक्टिव नहीं है ज्यादा, तो इलास्टिसिटी इज लेस देन वन, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब जीरो नहीं होता, जीरो कि बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे भाई साहब, प्राइस बढ़ता जा रहा है, ये चेंज ही नहीं कर रहे, तो वो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। सो बी केयरफुल, इन इलास्टिक अलग टर्म है, परफेक्टली इन इलास्टिक अलग टर्म है, इलास्टिक अलग टर्म है, परफेक्टली इलास्टिक अलग टर्म है, और एक आ जाएगा यूनिटरी इलास्टिक। एक एक करके बात करें। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, अनलिमिटेड सप्लाई, वैल्यू इज इनफाइनाइट, ध्यान से देखेंगे, द वैल्यू इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। मैथमेटिकली हम क्या है, रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंपेयर हो रहे हैं, यस और नो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, आपको समझना है, बड़े सिंपल सा लॉजिक है। जीरो कब होगा आपका मैथमेटिकली आंसर, जब न्यूमरेटर जीरो है, जब न्यूमरेटर जीरो है तो आपका आंसर जीरो होगा, और इनफाइनाइट कब होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो है, अनएसर्टेनेबल, यस और नो। न्यूमरेटर जीरो है तो आपकी इलास्टिसिटी जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो है तो आपकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई हो। तो इतना तो लॉजिक याद रहेगा। अब आ जाते हैं काम की बात पे। न्यूमरेटर जीरो है का मतलब क्या है, न्यूमरेटर में क्या आता है, क्वांटिटी या प्राइस, मैं क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जीरो है, इसका मतलब क्वांटिटी चेंज ही नहीं हो रही। और डिनोमिनेटर जीरो कब है, जब प्राइस चेंज नहीं हो रहा, सेम प्राइस पे क्वांटिटी चेंज होती जा रही है, यस और नो। तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कब होगी, जब आंसर है इन्फिनिटी, इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब होगी मैथमेटिकली, जब डिनोमिनेटर जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज जीरो, इसका मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा, सेम प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। सर बट ये तो लॉ सप्लाई की वायोलेशन है, कह रहे एक्सेप्शनल कुछ भी हो सकते हैं ना, तो ये बता रहे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है। अगर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब होता है प्राइस चेंज नहीं हो रहा, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होती जा रही है, कांस्टेंट प्राइस पे वो बेचे जा रहे हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम प्राइस पे सप्लाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, अब तो आप कर चुके हो, क्या कर चुके हो, रेवेन्यू पढ़ चुके हो, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ चुके हो। तो परफेक्ट कंपटीशन is a type of market in which a producer can sell any number of units at the given price, at the price fixed by the industry, yes or no। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का सप्लाई का वैसा होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन भी तो एक इमेजिनरी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन भी तो एक इमेजिनरी मार्केट है, इसलिए ये भी एक इमेजिनरी का है, बट आपके बहुत ज्यादा काम का है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि आपके कोर्स में है ही सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन, पहले इम्परफेक्ट भी होता था, अभी आपके कोर्स में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन है। तो इसलिए याद है पिछले जन्म में पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, कौन से चैप्टर में पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, अभी कौन सा क्या था बेटा लास्ट, मीन, मीडियन, मोड, इनमें से किस में था वो, मीडियन में था, मोड में था, प्रोडक्शन फंक्शन में था। नाइस मेमोरी, आर यू श्योर, श्योर प्रोडक्शन फंक्शन में था, फाइनल आंसर।
अभी बोला भी था मैंने कि रेवेन्यू में हमने सीखा था एक कंपैरिजन बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि रेवेन्यू में तो आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमआर एंड एआर कर्व व्हेन अ प्रोड्यूसर कैन सेल एनी नंबर ऑफ यूनिट्स एट द सेम प्राइस व्हेन द प्रोड्यूसर हैज टू लोअर। क्वेश्चन याद है ऐसा कुछ? क्या याद हुआ? वैसे मेरी गलती है, मैं पिछले क्लास के आंसर नहीं पता और पिछले जन्म की बातें कहां से याद होंगी। परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कब होती है? व्हेन द सप्लाई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सप्लाई कर्व बीइंग स्ट्रेट और अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मींस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब प्राइस फिक्स्ड है, सप्लाई बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, तो इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। क्लियर? परफेक्टली इलास्टिक। नाउ परफेक्टली इन इलास्टिक, अब मैंने आपको बता दिया थोड़ा थोड़ा, अब आप बताएंगे आंसर क्या हो सकता है परफेक्टली इन इलास्टिक। तो परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा है या बिल्कुल भी नहीं है। तो परफेक्टली इलास्टिक क्या था? बहुत ज्यादा है या बिल्कुल भी नहीं? नालायक। इनफाइनाइट बहुत बड़ा वैल्यू होता है, जीरो जीरो होता है। इनफाइनाइट मतलब बहुत ही ज्यादा, अनकाउंटेबल। और आपके सामने वो सप्लाई बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, सेम प्राइस पे, सेम प्राइस Q1 Q2। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस जीरो है। परफेक्टली परफेक्टली इनइलास्टिक यार बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही इसकी तो सप्लाई। इनइलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी क्या मेजर कर रही है? आपकी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, आपका रिएक्शन एज अ प्रोड्यूसर टू द चेंज इन प्राइस। यहां तक क्लियर है? इनइलास्टिक मतलब आपके डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस लो है। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। किसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे? किसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे? तो द चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज होता जा रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड सेम है। Now the supply curve will be a straight line parallel to the y-axis. Parallel to the y-axis. Elasticity of supply would be zero. Please, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट? हाईली इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। अब मैं कह रहा हूं हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं ना लॉजिक। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन, तो इलास्टिसिटी इज अ कैलकुलेशन। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है ना? इनटू 100, तो मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन प्राइस, बस इतना ही है। वो 100 तो उसमें ऑटोमेटिकली आ ही रहा है। काम की बात। न्यूमरेटर में क्या है? चेंज इन क्वांटिटी, और डिनोमिनेटर में क्या है? चेंज इन प्राइस। अगर मैथमेटिकली आपका आंसर आ रहा है 1 से ज्यादा, मैथमेटिकली आपका आंसर आ रहा है 1 से ज्यादा, तो बेटा पूछें किसी आइंस्टाइन से, हमारे पास तो एक ही है। हाँ बेटा, न्यूमरेटर ज्यादा होगा या डिनोमिनेटर ज्यादा होगा अगर रिजल्ट 1 से ज्यादा है? न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर? आर यू श्योर? 100% श्योर? अगर आंसर इज करेक्ट, न्यूमरेटर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या ज्यादा है? न्यूमरेटर में क्या आता है? पूरा बताएं एग्जैक्टली। पूरा नहीं है ये। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी न्यूमरेटर में आता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिनोमिनेटर में आता है। तो अब क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वुड बी मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यस और नो? अब बताओ शेप क्या होगी? मैं कह रहा हूं ना कि सोचो, विजुलाइज करो कि हो क्या रहा है। ग्रेटर देन 1 है, यहां तक क्लियर है। हाईली इलास्टिक मतलब आपकी इलास्टिसिटी हाई है, हाई मतलब मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब प्राइस थोड़ा सा चेंज होता है, सप्लाई ज्यादा चेंज हो जाती है। यही हुआ ना इसका मतलब, कि थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा ना, सप्लाई उससे ज्यादा चेंज हो जाएगी। यही है इसका मतलब। तो कर्व कैसा होगा? स्टीप होगा या फ्लैट होगा?
हो सकता है, ध्यान से देखना, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है, ध्यान से देखना। वाई एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे होता है क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस। अब ध्यान से देखना, ये क्या है? ये फ्लैट है या स्टीप है? मेरा तो सवाल यही है मेरा, कि ये कर्व फ्लैट है या स्टीप है, इसे क्या बोलते हैं? ये फ्लैट है या स्टीप है? श्योर? स्टीप कैसा होता है? खड़ा हुआ सा। ठीक है, बिल्कुल सही, ये फ्लैट है। अब ध्यान से देखना, तो फ्लैट है तो क्या हुआ, ध्यान से देखना। ये प्राइस था, ये क्वांटिटी सप्लाइड थी, प्राइस बढ़ गया, तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी या कम होगी समय का? प्राइस बढ़ गया, बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो हम कैसे निकालेंगे? जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन प्राइस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा है कि नहीं है? तो जब भी कर्व फ्लैट होगा तो रिस्पॉन्सिवनेस हाई होगा, मतलब थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ ना, क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो रही है। तो व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, the supply curve is relatively flatter when elasticity is greater than 1. When it would be less than 1, the supply curve would be relatively steeper. अब मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? चलो, highly elastic supply, when the percentage change in quantity supplied is more than the percentage change in price. तो ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात थी, काम की बात है शेप। शेप relatively flatter, relatively flatter, relatively flatter, you should make it more flat. ठीक है ना? मतलब दिस इज अ बेटर ग्राफ टू डिपिक्ट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ठीक है ना? फ्लैटर कर्व लेना, ओके, इससे और फ्लैट लेना ना, मतलब इसमें तो ऐसा लग रहा है, एक मिनट चेक करते हैं, मुझे तो ये दोनों सेम से, तो मैं कह रहा हूँ हम खुद ही बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ लेना जिसमें वो इजीली विजिबल हो। मैं कह रहा हूँ ऐसा कर्व लेना फ्लैटर, तो उसमें क्या होगा? थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा ना, क्वांटिटी ज्यादा चेंज होगी। ये है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। कोई डाउट? समझ आया क्या बोला? प्राइस 10 से 15 हुआ, क्वांटिटी 100 से 200 हुई, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस 50%, परसेंटेज इन क्वांटिटी इज 100%। कोई डाउट? शेप कैसी होगी, मीनिंग क्या है? लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक, इलास्टिक मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, तो कर्व कैसा होगा? अब स्टीप होगा, स्टीप होगा, ठीक है ना, वो डिमांड पर बन गया, स्टीप होगा सप्लाई कर्व, तो प्राइस चेंज हुआ इतना ज्यादा, क्वांटिटी चेंज हुई इतनी सी, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज लो, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज लो। अब एक मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट, थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट, when the elasticity is greater than 1, the supply curve will usually make an intercept on the y axis, है ना? मतलब ये कर्व फ्लैट है, कहां बनाया था मैंने? हाँ ये कर्व फ्लैट है, रिलेटिवली फ्लैट है, तो अगर इस सप्लाई कर्व को एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये कहां पे जाके इंटरसेक्ट होगा? वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस? वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस? सर क्या कह रहे हो? एक्सप्रेशन तो गलत, क्या है क्या है? ये है बेटा सप्लाई कर्व, जब इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा तो ये कहां पे जाके इंटरसेक्ट हो रहा है? वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस? तो ये कहते हैं कि व्हेन इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, the supply curve will have an intercept on the y axis. अब जब स्टीप है,
अगर स्टीप है तो उसका इंटरसेप्ट कहां होगा जब उसको एक्सटेंड करेंगे? एक्स एक्सिस. So when elasticity is less than 1, the supply curve will have an intercept on the x axis. Please, ये important है, theoretical point. Yeah. Supply curve will have an intercept on the x axis. कब? When the elasticity is less than 1. Okay? ध्यान नहीं बना था. जब यूनिटरी इलास्टिक होगा, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड is equal to the percentage change in price. In that case, the supply curve passes through the origin. The supply curve passes through the origin. The supply curve will be a straight line passing through the origin. Okay? ये जो होता है ना कि passing through the origin, intercepting the y-axis, intercepting the x-axis, ये एक अलग मेथड होता है, ज्योमेट्रिक मेथड. ज्योमेट्रिक मेथड जो कि आपके कोर्स में नहीं, आपके कोर्स में क्या है? परसेंटेज मेथड. परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनल मेथड एक ही बात होती है, उसी की डेरिवेशन है. एक होता है ज्योमेट्रिक मेथड. ज्योमेट्रिक मेथड, तो ज्योमेट्रिक मेथड वही देखता है, कह रहा है वाई एक्सिस से क्रॉस कर रहा है या एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस से कर रहा है, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1. एक्स एक्सिस से कर रहा है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. ओरिजिन से कर रहा है तो इलास्टिसिटी इज 1. बट ज्योमेट्रिक मेथड कहता है कि जब वो ओरिजिन से पास कर रहा है, जब वो ओरिजिन से पास कर रहा है, वो किस एंगल पे कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता. ध्यान से देखना, बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट है. ज्योमेट्रिक मेथड क्या कहता है? ज्योमेट्रिक मेथड कहता है इलास्टिसिटी तो इलास्टिसिटी है, किसी भी मेथड से निकालो. ज्योमेट्रिक मेथड कहता है कि व्हेनेवर द सप्लाई कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, इलास्टिसिटी वुड बी इक्वल टू 1. ये भी वही कह रहा है. इसने कोई एंगल की तो बात नहीं करी कि किस एंगल पे. तो एग्जाम में क्वेश्चन आया, इफ द सप्लाई कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, तो इट इज मोर देन 45 डिग्रीज. तो कर्व तो देखने में स्टीप ही लगेगा ना. अब ध्यान से देखना, अगर ये तो दिख रहा है ना 45 डिग्रीज लग रहा है, ये यस और नो लग रहा है. लेकिन अगर कर्व ऐसा हो, मोर देन 45 है ना ये, बट इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यस और नो. और अगर मैं आप चेंज दिखाने पे आऊं तो ये तो स्टीप सा कर्व है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वुड बी रिलेटिवली लेस. तो वो एक थ्योरेटिकल सा पॉइंट बन के रह गया. बट मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्रिक मेथड हमारे कोर्स में नहीं है. ये बता रहा हूँ कि एग्जाम में ना मैंने क्वेश्चंस देखे हुए हैं कि इफ द सप्लाई कर्व passes through the origin at an angle of 45 degree or 60 degree or 30 degree, irrespective of the degree, if the curve is passing through the origin, elasticity will be equal to 1. If the supply curve passes through the y-axis, elasticity would be greater than 1. If the supply curve passes through the x-axis, elasticity will be less than 1. ध्यान रखना. ये देखा आएगा. चला, important observations. All the supply curves which pass through the origin are unitary elastic. So irrespective of the angle that they make, irrespective of the angle that they make, origin को cross कर रहे हैं ना अगर supply curve, तो elasticity would be equal to 1, unitary elastic. कोई doubt? So be careful if it is passing through the origin. ABC are supply curves of 3 different commodities. The price elasticity of all the 3 curves is equal to 1. Although A is steeper, C is flatter, but elasticity will be equal to 1. It means any straight line supply curve which passes through the origin has elasticity equal to 1, irrespective of the angle it makes with the origin. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2 बार हो गया, अब तो छप जाएगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. Flatter the curve, higher the elasticity.
तो फ्लैटर कर्व इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, स्टीपर कर्व elasticity is less than 1. So flatter the curve, higher would be the elasticity. तो आप कोई भी दो सप्लाई कर्व बना दें, एक फ्लैट और एक स्टीप, तो उसमें कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, तो इसमें ये दिखेगा कि जो फ्लैटर कर्व है उसमें जो आपका ये एक कर्व है S1, ये एक कर्व है S2, थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ, क्वांटिटी किसमें ज्यादा चेंज होगी, S2 के केस में, S1 के केस में? ये S2 है और ये S1 है। तमन्ना क्वेश्चन आपसे है कि प्राइस चेंज हुआ अगर, तो किस में ज्यादा क्वांटिटी चेंज होगी, किस एक कमोडिटी 2 है, एक कमोडिटी 1 है? करेक्ट। तो कम आ रहा है यहाँ, पता है क्यों? तो फ्लैटर द कर्व हायर द इलास्टिसिटी, रिस्पॉन्सिवनेस वुड बी हायर। तो आप कोई भी दो कर्व्स बना देंगे, कोई भी दो कर्व्स बना देंगे। अब एक तो पॉइंट हो गया उनका इंटरसेक्शन का, कोई भी और प्राइस ले लो, कोई भी और प्राइस ले लो, मतलब हमारा वाला कहाँ गया? हाँ, एक तो ये प्राइस हो गया जहां पे वो उन्होंने इंटरसेक्ट करा। मैं कह रहा हूं और कोई भी प्राइस ले लो, प्राइस चेंज के लिए दो चाहिए ना, प्राइस चेंज एनालाइज करना है। तो उन्होंने P1 ले लिया, तो अगर P से P1 हुआ, प्राइस गिर रहा है तो सप्लाई भी गिरेगी। S के केस में देखते हैं, S फ्लैटर कर्व है, इलास्टिसिटी हाई है, तो कहाँ पे आके गिरेगी, यहाँ पे आके। तो इतनी ज्यादा चेंज होगी क्वांटिटी, प्राइस इतना सा चेंज हुआ। और यही अगर S है या S1 है, तो S1 में क्या हो रहा है, ये हो रही है, तो क्वांटिटी कितने से चेंज हुई, इतने से। पहले ये थी ना, तो जो स्टीपर कर्व है, जो स्टीपर कर्व है उसमें कम हुई क्वांटिटी चेंज, इसका मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इज लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैटर द कर्व हायर वुड बी द इलास्टिसिटी। रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली कि वो डिमांड पे है या सप्लाई पे, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन डिमांड में भी था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन डिमांड में भी था। फ्लैटर द डिमांड कर्व हायर वुड बी द इलास्टिसिटी, एग्जैक्टली सेम। बस उसमें डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, यहाँ पे सप्लाई कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग होगा। बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है डिमांड और सप्लाई में। यहाँ पे बात हो रही है सप्लाई कर्व्स की, सारी बातें बता दी। परफेक्टली इलास्टिक इनफाइनाइट, परफेक्टली इनइलास्टिक जीरो, हाईली इलास्टिक ग्रेटर देन 1, लेस इलास्टिक और इसको प्यार से क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक। अगर ऐसे भी लिखोगे ना सप्लाई इज इनइलास्टिक, तो लेस देन 1 है, जीरो नहीं है। लिखा होगा सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक, तब जीरो है। लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक एक ही माना जाता है। जब तक परफेक्टली इनइलास्टिक ना बोले, इलास्टिसिटी जीरो मत मानना। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई डाउट? टाइम आ गया, चलो।